अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो पिट स्यापा पड़ा हुआ है, जो नून लीग के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है और बाऊजी जितनी बुरी तरह से एक्सपोज और रुस्वा हुए हैं, नून लीग के अंदर जो बगावतें हो रही हैं और बाऊजी को जो चैलेंज किया जा रहा है, वो मामला बड़ा अहम है। और नून लीग को, बाऊजी को खास तौर पे बताया गया कि आप हैं क्या, आपकी वर्थ क्या है, आप हैं क्या, आप होते कौन है फैसले करने वाले। जब आप डील खड़का के माइनस हो गए, जब आपने शिकस्त कबूल कर ली, जब आप प्लेटलेट्स गिरा के चले गए, फिर डील खड़का के आप वापस आ गए, जब आपकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, जब आप इतने जोगे ही नहीं है, फिर आप कौन होते हैं जी फैसला करने वाले। आप वज़ीर आज़म बनाएंगे आजाद कश्मीर का? अच्छा, आप बनाएंगे? और फिर अंदाजा करें, सीनियर तरीन नून लीग के जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां नून लीग के नाम कुर्बान कर दी, कोई अच्छे मकसद के लिए हो तो बंदे को ग्रेस भी होती है। ये पीछे एम्बुलेंस खड़ी हुई है, ये स्क्रीन में से मुझे नहीं पता गाड़ी से नजर आ रही कि नहीं आ रही। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में हूँ। ये इमरान रियाज खान साहब की फाउंडेशन और अरशद शरीफ साहब के नाम की ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है। अरशद शरीफ साहब ने सहाफत के लिए कुर्बानी दी, जान दे दी। जान से बड़ी क्या होती है। लोग बातें करते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, उस शख्स ने जान दे दी, तो लोग याद करते हैं ना आज भी। तो मियां नवाज शरीफ साहब के हिस्से में क्या आया जी? जो बात करने का मकसद यह था कि जब आप कुछ भी नहीं होते, आप डीलें खड़काते हैं, तो फिर आपके पल्ले कख भी नहीं रहता, फिर आपकी कोई इज्जत नफ्स नहीं देखी जाती। बहरहाल, इमरान खान के बेटे क्या कमाल कर रहे हैं, खान के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। नून लीग के अंदर क्या पिट स्यापा बना हुआ है, वो भी आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। धड़ाधड़ खबरें हैं, जल्दी के साथ आपके सामने रखता जाऊंगा। ये मोबाइल से पढ़ के सुनाने का मकसद ये होता है, एक तो जरा तस्दीक हो जाए खबरों की, आपको भी यकीन हो जाए, दूसरा ज़ाहिर जुबानी खबरें तो फिर भूल जाती नहीं, दिमाग के अंदर चीजें नहीं आती। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी ने इफ्तिखार गिलानी को वजीर आजम नामजद करने के नवाज शरीफ के फैसले की तौसीक कर दिया है। हालांकि सबको पता है ये फैसला नवाज शरीफ का नहीं है। और आज दोपहर के टाइम नून लीग ने बाकायदा मरियम औरंगजेब के जरिए ट्वीट करके ये तस्दीक कर दी थी कि वाजिद, ये जो गिलानी साहब, इफ्तिखार गिलानी साहब, बैरिस्टर साहब, ये ही वजीर आजम होंगे। लिहाजा वो शक्को शुबहात, जाली खबर, फेक न्यूज, वो जो अगर थी कोई चीज, सब दूर हो गई। यानी एक हारा हुआ शख्स जो पीपल्स पार्टी से इलेक्शन हार गया, वैसे जीता हुआ कोई भी नहीं है, जीता हुआ कोई भी नहीं है। अगर कोई मुझे मीरपुर से देख रहा है, आजाद कश्मीर से, तो भाई वहां पे कितना टर्नआउट था? 6-7%। झुरलू इलेक्शन भाई, लेकिन झुरलू ही वजीर आजम, झुरलू ही इलेक्शन, झुरलूपन के अंदर भी तो थोड़ा बहुत कोई ग्रेस होनी चाहिए ना। चले, जैसे भी जीत गए, एटलीस्ट 4 वोट लिए, जैसे भी बन गए। हारा हुआ शख्स टेक्नोक्रेट की सीट पर, उसको वजीर आजम बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात है जिसके नंबर देने चाहिए राजा फारूक हैदर साहब को अभी तक और शाह गुलाम कादर साहब को, कि भाई उन्होंने सारी उम्र कुर्बानियां दी हैं और कुर्बानियों का सिला ये टिश्यू पेपर और वो चाय में से, दूध में से मक्खी की तरह निकालना, बाल की तरह निकालना, उन्होंने स्टैंड लिया है। कल को वो स्टैंड ले पाते हैं, नहीं ले पाते, लेकिन फिलहाल उन्होंने इफ्तिखार गिलानी को वजीर आजम तस्लीम नहीं किया और बाऊजी के फैसले पर इतराज उठाया है। हो सकता है बाऊजी ने बताया हो कि भाई साड़ी मजबूरी है, आपको भी पता है कहां से वजीर आजम बन रहा है, असी तो वो जरा वो थोड़ा कर रही हो। जैसे नून लीग के अंदर ग्रुप बने होते हैं, एक ग्रुप कहता है बहुत अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, अमल दरामद होना चाहिए, फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था भाई, इमरान खान को मुंतकिल करने वाला। दूसरा कहता है नहीं, साजिश हो रही है। अंदर सारे एक जैसे होते हैं। अब खबरें आप सुनते जाएं। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात में इफ्तिखार गिलानी को हराने वाले अपने उम्मीदवार सरदार मुख्तार खान को वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए नामजद कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में वजारत उज़्मा का इंतखाब कल होगा। अगर पीपल्स पार्टी को पता है नहीं, पीपल्स पार्टी वालों ने भी शरारत की है ना, कि ये जिसको आप वज़ीर आज़म बना रहे हैं, ये हमारे इस बंदे से हारा हुआ है। वरना पीपल्स पार्टी का जाहिर है, ये सबको पता है वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकता ना, ये तो कोई
ढकी छुपी बात नहीं है। वफाकी हुकूमत और पंजाब में जारी तरक्याती प्रोग्राम के तर्ज पर आज़ाद कश्मीर में भी मनसूबे शुरू किए जाएंगे ताकि अवाम को हकीकी मानों में रिलीफ और सहूलियात फराहम की जा सके। नामजद वज़ीर आज़म, भाई वज़ीर आज़म साहब ने अभी से अपना लाहे अमल भी दे दिया है कि मैं जी आके फटे चौक दूंगा, मैं मरियम बीबी के नक्शे कदम पर चलूंगा। अब जरा आज शाह गुलाम कादर साहब, एक तो शाह गुलाम कादर साहब ने एक इशारा दिया है, वो कहते हैं मीर वाइज यूसुफ शाह साहब आज़ाद कश्मीर के सदर ने एक बंद लिफाफे के जरिए उस वक्त के जॉइंट सेक्रेटरी वजारत अमूर कश्मीर के सारे से इस्तीफा भेज दिया था। दूसरे दिन जॉइंट सेक्रेटरी साहब मुजफ्फराबाद पहुंचकर मीर वाइज साहब से वजह पूछी तो उन्होंने जवाब में कहा कि मैं दोस्ताना नहीं बन सकता, मैं दस्ताना नहीं बन सकता। दस्ताना वो जो हाथ पार पहनते हैं कि मैं मुझे सिर्फ ये नहीं कि आपने इस्तेमाल करना है। तो ये इशारा है शाह गुलाम कादर साहब का कि वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। अब सार आलम साहब क्या कहते हैं? कहते कश्मीर बहरान शदीद हो गया है। फिर बहरान ही तो है, लोग सड़कों पर हैं, जाली इलेक्शन है, अब जाली वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर और मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादर का गैर मुंतखब मेंबर इफ्तिखार गिलानी का वज़ीर आज़म बनाकर कश्मीर पर मुसल्लत करने के फैसले पर वाज़ेह इख्तिलाफ, गिलानी को वोट न देने का फैसला। गुड, अगर ये अपनी बात पे कायम रहते तो बहुत बड़ी चीज होगी। तो भाई कुछ तो ग्रेस होनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई हम वोट नहीं करेंगे, और गुलाम कादर साहब ने तो दे दिया ना इशारा कि वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी बड़ी चीज है, बहरहाल बहुत बड़ी चीज है। और बहरहाल अच्छा छोड़ देना, शाह गुलाम कादर को लारा लगाया नहीं बनाया, फारूक हैदर को नहीं बनाया, भाई और भी तो मेंबर थे ना। कोई जीते हुए बंदे को, किसी मुंतखब बंदे को बनाया ही नहीं जा सकता, कोई और बंदा था ही नहीं पूरी नून लीग के अंदर, एक यही शख्स। अच्छा आज आजम नजीर तारड़ से सवाल हुआ, वजीर कानून है, कहते हैं कि ये यार ये क्या आप कर रहे हैं, गैर मुंतखब बंदे को बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये सियासी फैसले होते हैं, कोई लिखी पड़े रूल्स नहीं। इस सवाल का बेहतर जवाब हमारी सियासी टीम देगी। कानून के तालिब इल्म के तौर पर मैं ये कहता हूं कि अगर आजाद कश्मीर का आईन मना नहीं करता तो कोई बात नहीं है भाई। उन्होंने कहा ये पढ़ी लिखी होने को कोई आसमानी सहीफा तो नहीं है कि इसको बनाना है, इसको नहीं बनाना। अच्छा एक तो ये मामला हो गया। अच्छा सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से भी मेरे पास बड़ी खबरें हैं, वो अगले वी लॉग में आपके सामने जो हैं वो रखेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त शाह गुलाम कादर ने असेंबली इजलास के बाइकाट की भी तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा बिल्कुल हम बाइकाट करेंगे और हम किसी भी तरह से इस फैसले के साथ खड़े नहीं होंगे। चले अब जरा इमरान खान, आज अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन था, जुमेरात का, और मंगल को मुलाकात करवा दी गई थी। आज जितने भी लोग गए हुए थे, जिसमें राजा यासर साहब हैं, सफदर शाह हैं, डॉक्टर मोहसिन हसन है, राजा जुबैर खान है, आबद हुसैन है, असमत काका खेल हैं, वो दागल नाका से वापस आ गए और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। सिंध वाली खबरें बड़ी हैं, मैं वो अगले वी लोग में रखेंगे, जाहिर है पूरा फिर डेडिकेटेड एक वी लोग हो जाएगा। सलमान को राजा कहते हैं कि 27 सितंबर एहसास दिन होगा, मैं सारे पाकिस्तान की आवाम से कहता हूं कि निकलो 27 सितंबर को और इस निज़ाम को बता दो कि आप बस, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुरअमन तौर पर आवाम निकलेगी, यह निज़ाम पाश पाश हो जाएगा। अब असल खबर सुनिए जो मैंने आपको बताया। मुख्तलिफ क्रिकेट टीमों के साबिक कप्तान मुख्तलिफ मुल्कों से उन्होंने खत लिखे हैं और बार बार वो खत लिख रहे हैं। अब खबर जनाब ये आ रही है, इमरान खान के बेटे इंटरव्यू भी दे रहे हैं और वो जाहिर है बड़ा वो टफ टाइम दे रहे हैं। खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट के लंच ब्रेक के दौरान स्काई स्पोर्ट्स इमरान खान के बेटों सलमान खान और कासम खान का खुसूसी इंटरव्यू नशर करेगा। अब टेस्ट मैच पाकिस्तान में भी देखते हैं लोग, पूरी दुनिया में देखा जाता है, इंग्लैंड के अंदर भी लोग देखते हैं। क्रिकेट शुरू ही इंग्लैंड से हुई थी, तो ये एक बहुत बड़ा देखे ना। अब लोग इसको ये भी कहेंगे ना कि स्पोर्ट्स को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई स्पोर्ट्स को इंसानी हकूक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि इमरान खान के बेटे इतने बड़े लेवल पे जो है, और इतने अहम मैच के अंदर, अगरचे मैच अहम क्या, पाकिस्तान जितनी बुरी तरह से पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना आपको। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब क्या करने जा रहे हैं, क्या नई और बड़ी खबरें आई हैं, ये अगले वी लोग के अंदर आपके सामने रखेंगे। देखना ये होगा कि ये जो नून लीग के अंदर बगावत हुई है और लोग इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, वोट से बाइकआउट कर रहे हैं, ये कितनी देर तक अपनी बात पे कायम रहते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।